हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल और मैं हूं शशांक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया। निफ्टी ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट्स फॉल करी और बैंक निफ्टी 1000 प्लस पॉइंट्स फॉल करी। तो ये इतना बड़ा फॉल क्यों आया, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कल की मार्केट डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम चेक करते हैं कि ग्लोबल मार्केट इंडेक्स क्या रहा फ्राइडे को। तो फ्रेंड्स, हम पहले स्टार्ट करते हैं यूरोपियन इंडेक्स को डिस्कस करना। तो यूरोपियन इंडेक्स को हम कंट्री वाइज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस कंट्री में कितना फॉल रहा है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं FTSE 100, जो कि इंग्लैंड का इंडेक्स है और वो 137 पॉइंट्स डाउन था फ्राइडे को, विच इज़ 1.93%। फिर हम देखते हैं कि यूरोनेक्स्ट 100, जो यूरोप का इंडेक्स है, विच वॉज 31 पॉइंट्स डाउन, around 2.76%. Then third is the France index, which is CAC 40, वो भी 135 points down था, around 2.28%. And then we come to Germany का जो इंडेक्स है, that is DAX, जो कि 221 points down था, which was 1.77% on Friday. And the last one is the Swiss market index, जो कि 128 points down था, which was 1.25% of the total index. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूरोपियन इंडेक्सेस। तो हम देखते हैं कि अब यूएस के इंडेक्सेस में क्या हाल रहा था। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में दो मेजर इंडेक्सेस हैं, एक डाउ जोन्स है और एक SPX 500 है। तो ऑलरेडी फ्राइडे को डाउ जोन्स 486 पॉइंट डाउन था, विच वॉज 1.62%, एंड XPX 500 जो है वो 64 पॉइंट डाउन था, विच वॉज 1.72%। तो इससे फ्रेंड्स, हमें ये डेटा देख के हमें ये समझ में आता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी इंडेक्सेस, यूरोप हो चाहे यूएस हो, कोई भी पॉजिटिव नहीं थे। इवन इफ आई टॉक अबाउट द चाइना मार्केट, तो चाइना मार्केट भी फ्राइडे को बहुत नेगेटिवली एंड करी थी, जिससे काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इन इंडेक्सेस को देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूएस, यूरोप, हांगकांग, इन सब मार्केट्स का फॉल देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि हम लोगों से कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम रीसेंट टाइम में देखें तो हमें फेड की तरफ से एक अग्रेसिव रेट हाइक देखने को मिला। सो टाइम बाय टाइम फेड अपने रेट्स को हाइक करता हुआ जा रहा है, जिससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि मार्केट में रिसेशन आने वाला नहीं है। ऑलरेडी हम रिसेशन में घुस चुके हैं और पूरी दुनिया के इंडेक्सेस हमें ये क्लियरली दिखा रहे हैं, जो हमें गवर्नमेंट्स नहीं दिखाना चाहती हैं। सो आई थिंक लास्ट फ्राइडे का जो फॉल था वो क्लियरली हमें इंडिकेट करता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल रिसेशन आ चुका है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इस रिसेशन का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या होगा। तो पहली बात जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से बहुत ही डिफरेंट वर्क कर रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो GDP डेटा, जहाँ पे पूरे दुनिया के GDP गिरते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे इंडिया का GDP बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जिससे हमें ये समझ में आता है, सो नियर फ्यूचर में जब आप किसी भी इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ डाउ को या यूरोपियन मार्केट को आप मत देखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन है तो वहाँ की मार्केट्स डाउन है। पर इंडिया सिंस एक बहुत हाई ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे मार्केट एक बहुत डिफरेंट वे में वर्क करेगी। तो ये था हमारे फ्राइडे की मार्केट की एनालिसिस कि मार्केट में एक्चुअली फ्राइडे को क्या हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में मुझे फर्स्ट हाफ में फॉल देखने को मिला था, वो मैं अभी आगे आपसे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि फर्स्ट हाफ में क्यों फॉल आया था निफ्टी में फ्राइडे को, और सेकेंड हाफ में निफ्टी में फ्राइडे को क्यों फॉल आया था। तो अब चलिए देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में निफ्टी ने कैसे वर्क किया था। सो फ्रेंड्स, अब हमने जैसा कि फ्रेंड्स हमें देखने को मिला कि फ्राइडे को मार्केट 17,729 से गैप डाउन देके मार्केट ने अपनी ओपनिंग ली। अब मेरे हिसाब से मार्केट में दो टाइप्स के फॉल देखने को मिले, एक फॉल जो फर्स्ट हाफ में मिला था और एक फॉल जो सेकेंड हाफ में मिला था। फर्स्ट हाफ का फॉल हमारा मार्केट में यहाँ तक है और इसके बाद हमारा ये सेकेंड हाफ का फॉल है। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट हाफ का फॉल था मार्केट में, वो रुपी वर्सेस डॉलर की वजह से आया था। रुपी रिकॉर्ड हाई टच कर दिया है और उसकी वजह से हमें मार्केट में सुबह ही एक अच्छा फॉल देखने को मिला। तो देखते हैं कि सुबह का फर्स्ट हाफ का फॉल कैसा था। 17,729 से स्टार्ट होती है और उसके बाद अगले आधे घंटे में ही मार्केट 17,443 का अपने सपोर्ट को टच करती है और वहां से सपोर्ट लेती है मार्केट। और फिर उसके बाद 9:45 से 12 PM तक मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट दिया,
जिसमें 443 से 500 के बीच में मार्केट ने 17,443 से 17,500 तक की मूवमेंट दी। अब नेक्स्ट स्टोरी हमारी आती है व्हाट हैपेंड आफ्टर 12 PM। सो बेसिकली हम सब लोगों को पता है कि आफ्टर 12 यूरोपियन मार्केट्स खुल जाते हैं। सो बेसिकली 12 PM के बाद FIIs मार्केट में एंटर करा उन्होंने, और जो हमें सेकेंड सेलिंग देखने को मिली दैट इज आफ्टर 12 PM, वो हमें FIIs के थ्रू देखने को मिली। तो आफ्टर 12 PM ये जो हमारा सपोर्ट जोन था 704.43, ये मार्केट में टूटता है और सीधे मार्केट आती है 17,380 पे। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज लेती है, जहां पे हमें मार्केट थोड़ी देर के लिए मार्केट ने अपने आप को रीटेस्ट करा, बट वो रीटेस्ट भी फेल होते हुए और उसके बाद वापस से एक हमें फिर से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली और स्ट्रेट मार्केट 17,300 के पॉइंट पे मार्केट ने अपने सपोर्ट को वापस लिया और उसके बाद निफ्टी ने थोड़ी देर तक साइडवेज मूवमेंट दी और फिर निफ्टी 17,327 पे निफ्टी ने अपना डे को एंड करा। डिस्कस कर लिया कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ था और मंडे को इंडियन इंडेक्सेस में क्या हो सकता है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी आगे आने वाले टाइम में ग्लोबल रिसेशन का हीट फेस करेगी या अपनी बुलिशनेस दिखाएगी। तो नीचे कमेंट में बताइए और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।